फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, जहाँ भी हैं, खुशबाश हैं, और जिनकी भी तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, गॉड ब्लेस, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। आज के जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है अखिलेश, जो इनका निक नेम है अक्की। ओके, थैंक यू स्टोरी शेयर करने के लिए। मेरे पेरेंट्स नए शादी के बाद वो लोग अपना मामा के घर घूमने गए थे, यानी कि मेरे फादर का मामा का घर। मामा का घर उनका बिल्कुल बहुत ही बड़ा है, बांग्लो टाइप का बना हुआ है। ऊपर में भी बड़े बड़े 2 कमरे हैं और फिर हवादार एकदम कमरे, और लॉन भी है, बालकनी है। बिल्कुल शौकिया टाइप का उनके मामा ने घर बनाया था। मेरे पेरेंट्स भी चले गए शादी के बाद वहाँ पे घूमने के लिए। मनाली में उनका घर है, इसीलिए उनको घूमने का दिल भी था। और मामा जी तब आ नहीं पाए थे काम की वजह से शादी में, इसीलिए उनके घर चले गए। उनके मामा के घर जाने के बाद ऐसा हुआ, उसी रात की बात इंसिडेंट एक मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरी मॉम ने मेरे साथ शेयर की थी। मेरे मॉम और डैड दोनों सोए हुए थे और कमरे का सारी खिड़कियां बंद करके, बहुत बड़ा सा कमरा था, वहाँ पर कोई बेड भी लगी नहीं थी। उन्होंने मैट्रेस बिछाकर सोए थे। अचानक देखते हैं कि खिड़की खुलती थी, दोनों कमरे की पूरी बैल्कुनी थी बाहर तरफ, पीछे तरफ। तो देखते हैं कि कोई खड़ा है जैसे, और खिड़की किसी ने खोल दिया, जबकि इन लोगों ने बंद किया था। तो अचानक से मेरी मॉम देखकर डर जाती है और मेरे फादर को उठाती है। मेरे फादर उठकर देखते हैं तो बाहर उस तरफ कोई नहीं होता, लेकिन मॉम को काफ़ी डर लगता है और सोना नहीं चाहती है। फिर धीरे धीरे देखती है, उससे खिड़की से बहुत ही खूबसूरत, एकदम जैसे स्टार, उसके आगे पीछे स्टार जल रहे हैं, इस तरह कोई अंदर आता है। अंदर आकर मेरी मॉम को देखकर हंसने लगती है। वो बिल्कुल परी जैसे दिखती है। मेरी मॉम तो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि कौन है ये, और मम्मी एक टक देखने लगती है उसको। तो अचानक से उनका दरवाज़ा भी नॉक होने लगता है, यानी कि जहाँ एंटर होते उस दरवाजे में किसी ने नॉक करना चालू कर देता है। तो मेरी मॉम डर जाती है और मेरे फादर को जगाने से पहले मैं देखती है कि मेरे फादर भी जगे हुए होते हैं, और मेरे फादर भी उसी चीज़ को देख रहे होते हैं, जो कि परी। और मेरे फादर कुछ बोलने ही जाते हैं, अचानक से उनके आंखों के सामने में वो परी गायब हो जाती है। फिर दरवाज़ा नॉक होने के कारण उन्होंने दरवाज़ा को खोलते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है वहाँ पर। वो दोनों थोड़ा सा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और ज़ोर ज़ोर से मामा जी को बुलाने लगते हैं। मामा जी के घर पर ऐसे में कोई नहीं था, बस मामा और मामी। उनके दोनों बच्चे ही बड़े हो चुके थे और जॉब के सिलसिले में वो बाहर रहते थे। मामा मामी जल्दी से ऊपर आते हैं और उनका एक डोमेस्टिक हेल्पर भी होता था, वो भी ऊपर आ जाता है। सब कोई पूछने पर मेरे मॉम डैड ने उनके साथ घटी हुई वो घटना बयान कर देते हैं, बता देते हैं। तो मामा मामी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने ही जीत की इस रूम में सोने का, नहीं तो हम लोग तो तुम्हें नीचे पर ही सारा सेटअप करके रखा था। हम लोग इस कमरे में नहीं सोते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ना बेड बिछाया है ना कुछ। बस कुछ ज़्यादा अगर कोई गेस्ट आ जाए किसी कारण, तो ही ये घर हम लोग यूज़ करते हैं, वरना बिल्कुल नहीं करते। तो मेरे मॉम डैड को पता नहीं था कि ये उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा। वो लोग नीचे चले जाते हैं और मामा बोलते हैं कि सुबह बात करेंगे। सुबह पूछने पर उनके मामा बताते हैं कि वो 2 कमरे हम बहुत दिन से बनाए तो हैं, लेकिन कभी हम लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं। कुछ टूरिस्ट वगैरह यहाँ आते थे तो मैंने वहाँ पर किराया देने का फैसला किया और मैं देने लगा, लेकिन कोई टूरिस्ट एक रात के अलावा वहाँ पर 2 रात नहीं बिता पा रहा था, क्योंकि सब कहते हैं कि दरवाज़ा कोई नॉक करता है। और यहाँ तक कहते, तुम लोग जैसे बता रहे हो खिड़की से कोई सुंदर सी परी जैसे कोई आती है, वो लोग भी यही फील किए हैं। फिर मामी बताती है
कि मैंने तो एक दिन देखा था शाम के समय में मैं जब गई थी, मैंने सोचा थोड़ा बैल्कनी में खड़ी होकर मैं बाहर की नज़ारे देख लूं। तो खड़े हुई थी तो लगा कि कमरे में जैसे कोई है। जब वो कमरे में, तब उनका कुछ फर्नीचर्स भी वहाँ पर उन लोगों ने रखा हुआ था। वो कमरे में कौन है देखने के लिए जब आई तो देखती हैं एक चेयर में एक औरत बैठी हुई है, बिल्कुल अनजान सी औरत, लेकिन वो औरत काफ़ी खूबसूरत थी। तो मेरी मामी, जो अखिलेश की मामी, पूछती है कि कौन है आप और अंदर कैसे आई। तो धीरे धीरे उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है। मामी बताती है वो कोई परिवार ही नहीं है, ये सब उसका आंखों का धोखा देती है। वो तो एक चुड़ैल है। सबको ही बताते हैं कि यहाँ पर आसपास कई बार कईयों ने उस भयानक औरत को देखा है और यहाँ पर सामने ही कोई ऐसी औरत थी। एक कब्रिस्तान भी हुआ करता है मामा जी के घर के कुछ दूर। सब कहते हैं कि वहाँ पर एक औरत काला जादू वगैरह करती थी और वो यहाँ तक कि बच्चों को भेंट चढ़ाती थी शैतान के आगे। ये सब करने के बाद उस औरत का एक दिन वहीं पे मौत हो गया। सबने देखा कि वो औरत मरी पड़ी है। ये खूब ज़्यादा दिन की बात भी नहीं थी, मामा के घर बनाने के बाद ही थी और मामा जी ने वहाँ पर घर बनाया था, 15 साल हो चुके थे। उसके बाद उस औरत का इस तरह घटना वहाँ पर घटा हुआ था। कईयों की तो जान तक चली गई है उस भयानक औरत को देखने के बाद। ना जाने क्यों वो औरत किसी को बहुत ही अपना भयानक चेहरा दिखाती तो किसी को परी जैसा। ये उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता था। इसीलिए उस आमने सामने के घर वाले भी रात को आना जाना करना अकेले काफ़ी परहेज किया करते थे। क्यों ऐसा होता था कुछ पता नहीं। और यहाँ तक कि वहाँ पर छोटे बच्चों का एक स्कूल हुआ करता था, प्ले स्कूल, जस्ट गेम्स क्लास ऐसे होते थे। वहाँ पर भी वो औरत घूमते हुए नजर आती थी, यहाँ तक कि दोपहर में भी। इस डर के मारे उस बिल्डिंग को ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद उसे लाइब्रेरी बना दिया गया था। बच्चे वहाँ पर बीमार पड़ जाया करते थे और यहाँ तक कि कई बच्चे ऊपर से नीचे आते समय कहते थे कि आंटी हमें धक्का दे दी। किसी ने उसे धक्का दे दिया करती थी, वही औरत होगी। सब अंदाजा ही लगाते थे। 5 साल तक वहाँ पर एक स्कूल खुली हुई थी, लेकिन उस तरह उनके साथ इंसिडेंट होने के बाद वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। कुछ महीनों बाद फिर उसे लाइब्रेरी, एक कमरे को लाइब्रेरी के हिसाब से, उसके बाद ऑफिशियली यूज़ करने के लिए लोग बस उसे यूज़ करते थे। बच्चे आना जाना करे कोई नहीं चाहता था। और यहाँ तक कि कई लोगों के घर के छतों में उस औरत को दौड़ते हुए देखा जाता था। वो दौड़ती थी किसी के छत में, फिर हवा में उड़ते हुए दूसरे के छत में जाती थी। कई लोग इसे देख चुके थे। जो लोग भी काफ़ी रात को अमावस्या के समय में निकल जाते, कुछ काम हो या ऑफिस से आते हो लेट, उनको वो औरत ज़रूर दिखती। लेकिन हर किसी को सेम शक्ल में नहीं दिखती थी, किसी को बहुत ही खतरनाक शक्ल में दिखती थी। जला हुआ चेहरा, आंखें उसकी निकली हुई, उसके होंठ नहीं, नाक नहीं, इस तरह। तो किसी को बहुत खूबसूरत में नज़र आती थी। ये मामला अभी तक किसी को पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। आज भी लोग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में आज भी उस चुड़ैल को देखा जाता है, यानी कि जो काला जादू करती थी उस औरत को। वो वहाँ पे भटकती रहती है और ज़ोर ज़ोर से कई बार ऐसे अमावस्या के समय में ही चिल्लाती है। जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस रात हर साल उसकी चीखने की आवाज़ आती है और लोग काफ़ी सहम जाते हैं और भगवान को याद करते रहते हैं। थैंक यू।